हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जेल, दोनों को अलग अलग जेलों में भेजा गया। सांसद नवनीत राणा को मुंबई के भाईखला जेल में रखा गया। बीती रात पुलिस ने किया शिफ्ट। नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एमएलए ने लगाया गंभीर आरोप। उद्धव ठाकरे हमको फंसा है, आम्हाला फसवलेला आहे, आम्हाला छोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री है। जेल में शिफ्ट किए जाने से पहले राणा दंपत्ति का हुआ मेडिकल टेस्ट, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही किए गए शिफ्ट। रविवार को बांद्रा कोर्ट ने राणा दंपत्ति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 29 अप्रैल को जमानत पर होगी बहस। कोर्ट में राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी को लेकर बचाव पक्ष ने उठाए सवाल, पुलिस की कार्रवाई को बताया अवैध। पुलिस ने नवनीत राणा पर धारा 124A के तहत राजद्रोह का भी केस जोड़ा। उनके वकील ने बताया असंवैधानिक। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट बोले, पुलिस कुछ गलत केस बना रही है, कुछ धाराएं दबाव में जोड़ी गई। उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया एफआईआर तैयार किया है, जो कि 506/22, जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। नवनीत राणा को लेकर बीजेपी और शिवसेना में घमासान, बोले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तार-तार, जनता चाहती है राष्ट्रपति शासन। राणा दंपति के खिलाफ पुलिस एक्शन के बचाव में आए शिवसेना सांसद संजय राउत, कार्रवाई के पीछे बताई जरूरी वजह, पुलिस पर करें विश्वास। उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया का बड़ा आरोप, कहा मेरी जान लेने की कोशिश में राज्य सरकार ने कराया हमला। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर केंद्र से शिकायत करेगी बीजेपी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना, आज केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात। किरीट सोमैया पर हमला मामले में अब तक 16 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी, आज सभी की कोर्ट में पेशी। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार का अमर्यादित बयान, नवनीत राणा और रवि राणा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, बोले ऐसे लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अमरावती में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के घर के बाहर की आतिशबाजी, हनुमान चालीसा पाठ भी किया। गिरफ्तारी को लेकर किया तंज। मातोश्री के बाहर नवनीत राणा के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल 80 साल की बुजुर्ग महिला से मिले सीएम उद्धव, बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी भी थी साथ। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर भी सियासत जारी, उद्धव सरकार ने बुलाई है आज सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मंथन, राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का दिया हवाला। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अमन शांति की पहल, भारी सुरक्षा के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग हुए शामिल। तिरंगा यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा इंतजाम, जहांगीरपुरी के सी और डी ब्लॉक में फूल बरसाकर लोगों ने किया स्वागत। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना पहुंची, 16 अप्रैल की हिंसा के एक आरोपी के घर पर तफ्तीश। यूपी के हरदोई में आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम युवकों ने बरसाए फूल, वंदे मातरम के लगाए गए नारे। झांसी में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अनोखी पहल, मंदिरों और मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। यूक्रेन संकट के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। इस बार रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि हैं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। 3 दिनों के आयोजन में 90 से ज्यादा देश होंगे शामिल। मुंबई में पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, स्वर कोकिला और उनके पिता की स्मृति में सम्मान। लता मंगेशकर को पीएम मोदी ने बताया अपनी बड़ी बहन, पूरे देशवासियों को समर्पित किया अपना अवार्ड। 28 अप्रैल को असम के दौरे पर होंगे पीएम मोदी, डिब्रूगढ़ में करेंगे कैंसर अस्पताल का उद्घाटन, दूसरे कैंसर अस्पतालों का करेंगे शिलान्यास। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। राजस्थान में चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष मई के पहले हफ्ते में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ का करेंगे दौरा। अमेठी में महिला दारोगा की खुदकुशी मामले में बढ़ी सियासत, परिवार से मिलकर बोले अखिलेश एक विशेष जाति के होने की वजह से उस पर था पॉलिटिकल प्रेशर।
अमेठी और प्रयागराज की घटना पर अखिलेश ने योगी राज पर उठाए सवाल। लगातार हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर मांगा जवाब। साक्षी महाराज का फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट, हिंदुओं को घर में तीर कमान और बोतलें रखने की दी सलाह, जिहादियों से लड़ने की कही बात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी, पिछले 3 दिन में 10 आतंकवादियों का सफाया। पुलिस के मुताबिक मारा गया एक आतंकी श्रीनगर का रहने वाला, हफ्ता भर पहले ही आतंकी संगठन में हुआ था शामिल। गृह मंत्रालय आज एनआईए को सौंप सकता है सुरजवा आतंकी हमले की जांच, पाकिस्तानी हैंडलर्स और आईएसआई की भूमिका को लेकर तफ्तीश। करौली दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बोले हिंसा को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है गहलोत सरकार। पोखराझार कोर्ट से एमएलए जिग्नेश मेवानी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत, पुष्पा स्टाइल में बोले मैं झुकेगा नहीं। छपरा में संदिग्ध हालात में 2 लोगों की मौत, परिजनों का दावा जहरीली शराब ने ली जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए मासूम अगवा, 24 घंटे में ही पुलिस ने सकुशल छुड़ाया, सभी आरोपी गिरफ्तार। अकोला में बढ़ती गर्मी के बीच लोड शेडिंग का संकट गहराया, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालटेन के साथ किया आंदोलन। नागपुर में लोड शेडिंग को लेकर गुस्सा, बीजेपी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। नादिया के हंसखाली केस में सीबीआई ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, सभी को 4 दिन की सीबीआई रिमांड। मुंबई से सटे अंबरनाथ में बिल्डर पर गोलीबारी, बाल बाल बची जान, सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर। बोकारो में मामूली विवाद में नशे में धुत युवक ने 4 लोगों पर फेंका एसिड, आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, 70 लाख से ज्यादा कैश और लूट के सामान बरामद। अलीगढ़ में पुलिस ने 8 लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 7 बाइक बरामद। मेरठ में युवक की चाकू मारकर हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में वारदात, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। अमेठी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, एसओजी प्रभारी भी जख्मी। बहराइच में महिला की हत्या, घर वालों का आरोप, 6000 रुपए मांगने पर पति ने कत्ल कर दफनाया। नालंदा में करीब 25 लाख की लूट का विरोध करने पर ज्वेलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में आग लगने से 10 घर स्वाहा, अधिकारियों ने पीड़ितों को दिया सरकारी मदद का भरोसा। गोड्डा में ईसीएल के कोयला खदान टायर यार्ड में लगी भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। कोलकाता के टांगरा इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, 10 दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में छूटे पसीने। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे 2 सगे भाइयों की करंट लगने से मौत, हाई टेंशन बिजली की तार में चपेट में आने से हादसा। गोहाना में पेट्रोल पंप पर चौकीदार की पीट कर हत्या, वारदात में शामिल 6 में से 2 आरोपी पकड़े गए। यूपी के हापुड़ में ट्रकों से सरिया चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 पुलिसकर्मी की सांठगांठ का चला पता, 1 सस्पेंड 2 लाइन हाजिर। कानपुर में टॉप 10 अपराधी के साथ हुक्का पीते दिखे क्राइम ब्रांच के दारोगा, तस्वीरें वायरल होने के बाद निलंबित। बेंगलुरु में शुरू हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया उद्घाटन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मिलेगा प्लेटफॉर्म। यूक्रेन में बनाए गए वंदे भारत ट्रेन के 128 पहिए रोमानिया भेजे गए, जल्द एयरलिफ्ट कर देश लाने की तैयारी। सोलन के जंगल में तेजी से फैलती जा रही आग, लाखों की वन संपदा खाक।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया कई सड़कों की सौगात। कहा 2024 तक औरंगाबाद जिले में 25,000 करोड़ के काम होंगे पूरे। मिर्जापुर में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नारायणपुर सिंचाई पंप कैनाल का किया निरीक्षण। बोले 2024 तक हर घर नल जल परियोजना करेंगे पूरा। गोंडा में आरएसएस का पथ संचालन, विधायक समेत सैकड़ों लोग हुए शामिल। देवरिया में 27 गांव में आग से तबाही, कई घर और फसल खाक। कृषि मंत्री ने मुआवजे का भरोसा दिया। तिलैया डैम में पिकनिक मनाने पहुंचा परिवार हादसे का शिकार हुआ। शराब के नशे में मौत, मस्ती पड़ी महंगी। 30 साल के युवक की डैम में डूबकर मौत। अलीगढ़ में दंगे की सूरत में फौरन काबू पाने का मॉक ड्रिल, एसएसपी की निगरानी में भारी पुलिस वालों की तैनाती। मास्क नहीं पहनने पर नोएडा पुलिस ने दिखाई सख्ती, 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई। कानपुर में डीजीपी ने शुरू किए 3 महिला थाने, कहा इससे महिला अधिकारों की बढ़ेगी भागीदारी। यूपी की तर्ज पर बिहार के लखीसराय में अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर, गांजा तस्कर रोशन सिंह के घर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई। मोगा में अनोखी शादी, 7 फेरों के बाद दूल्हे की दुल्हन के घर के लिए विदाई। आईपीएल में लखनऊ में मुंबई को 36 रन से हराया। पहले खेलते हुए लखनऊ ने बनाए थे 6 विकेट पर 168 रन। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, 62 गेंद में बनाए नाबाद 103 रन। लखनऊ की ओर से 4 गेंदबाजों ने झटकी एक विकेट। कृणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 बल्लेबाजों को किया आउट। लगातार 8 मैच हारकर सबसे आखिरी पायदान पर है मुंबई। 10 अंक के साथ चौथे नंबर पर पहुंची लखनऊ की टीम। आज पंजाब और चेन्नई में मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच। खार्किव ओब्लास्ट में रूस का हमला तेज, यूक्रेन का दावा, जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को बड़ा नुकसान। रूसी बमबारी में खार्किव ओब्लास्ट में 2 लोगों की गई जान, 11 साल का एक मासूम भी जख्मी। पोल्टोवा ओब्लास्ट में रूस ने दागे 9 मिसाइल, कई लोगों की मौत की आशंका, बड़े पैमाने पर तबाही। करीब करीब पूरे यूक्रेन में रूसी हमले का खौफ, सभी इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी। बूचा में तबाही के बाद अब राहत के काम में तेजी, 3 अप्रैल और 24 अप्रैल की तस्वीरों से साफ नजर आया फर्क। बूचा और इरपिन के पास कब्रों में दफनाई लाशों की जांच में नुकीली तीर मिलने के सबूत, विदेशी मीडिया का बड़ा दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कीव पहुंचे, ताजा हालात को लेकर जेलेंस्की से की बातचीत। खार्किव में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के जवानों ने मनाया ईस्टर, पवित्र जल से लिया आशीर्वाद। मारियोपोल में भी मनाया गया ईस्टर, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कीव के चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन, सेना के जवानों के साथ साथ आम लोगों ने भी लिया हिस्सा। फ्रांस में फिर से राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों, दूसरे दौर की वोटिंग के बाद प्रतिद्वंद्वी मरीन ले पेन से काफी आगे रहे। लगातार दूसरी बार जीत के बाद समर्थकों के बीच पहुंचे मैक्रों, एफिल टावर के सामने पूरे फ्रांस का किया धन्यवाद। श्रीलंका में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन, कोलंबो में हजारों लोगों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प। नाइजीरिया में अवैध तेल रिफाइनरी में धमाका, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, बड़े पैमाने पर तबाही। 1915 के अर्मेनियाई नरसंहार की याद में बने मेमोरियल पर पीएम ने अर्पित की श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में लोग भी हुए शामिल।